हेलो बच्चों, 10वीं की मैथ की कक्षा में आपका स्वागत है। हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। इसकी 8.1 एक्सरसाइज चल रही है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखो। यदि कॉट थीटा 7/8 हो तो इसका मान नंबर 1 और कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालो। ये है 1 जमा साइन 1 माइनस साइन, 1 जमा कॉस 1 माइनस कॉस का मान निकालना है, और नंबर 2 है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालो। तो बेटे पहले तो ये कॉट स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। कॉट थीटा का मान यदि हमें 7, यहाँ कर रहा हूँ देखो सेकंड पार्ट, कॉट थीटा का मान 7/8 दिया तो कॉट स्क्वायर क्या होगा, 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 गुना 7 ये 7 गुना 7 49, 8 गुना 8 ये 64 हो गया, और ये 49 हो गया। तो ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये हमें दे रखा था, ये निकालना था, ये तो डायरेक्ट निकल आया, हमने ऐसे ही कर लिया। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने के वैसे 2 तरीके हैं, लेकिन चलो हम पहले इसका पहले ही तरीका देख लेते हैं। तो बेटा हमें कॉट थीटा 7/8 दिया है, तो जब भी हमें इस तरह से वैल्यू दे रखी होती है ना, हमें त्रिकोणमिति अनुपात की या ट्रिग्नोमेट्री अनुपात की, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बना के यहाँ थीटा, क्योंकि थीटा था यहाँ थीटा लिख दे, ए होता तो यहाँ ए लिख देता। कॉट थीटा था 7/8, कॉट का मान होता है b/p, तो b हो गया बेटा 7 और p हो गया 8। तो हम इन दोनों की सहायता से पाइथागोरस लगा के कर्ण निकालते हैं। कर्ण आएगा आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग सारे का वर्गमूल। 7 गुना 7 49, 8 64। ठीक है, सारे का प्लस करके वर्गमूल निकाला, तो बेटे ये वर्गमूल में 113 आ गया। हमें h पता लग गया, कर्ण पता लग गया, वर्गमूल 113। तो हम अब इस ये तीनों चीज़ें पता लग गई ना। अब हम साइन और कॉस, क्योंकि इसमें हमें क्वेश्चन में चाहिए ना साइन और कॉस की जरूरत है, तो साइन और कॉस निकाल लेते हैं। साइन मैंने यहाँ लिखा p/h 8/वर्गमूल 113, कॉस लिखा 7/वर्गमूल 113, b/h आधार बटे कर्ण होता है ना। ठीक है, तो ये वैल्यू लिख दी ना साइन और कॉस की। अब ये वैल्यू जो है इसमें रखते हैं, तो ये क्या दिखेगा, 1 जमा 8/वर्गमूल 113, 1 माइनस 8/वर्गमूल 113। उसी तरह से नीचे लाइन लगाकर नीचे ये लिखेंगे 1 जमा कॉस का मान है 7/वर्गमूल 113, 1 माइनस 7/वर्गमूल 113। ठीक है, तो इसका लघुत्तम ले लो। इसका यदि हम लघुत्तम लेते हैं तो मैं एक दिखा देता हूँ आपको। 1 जमा 8/वर्गमूल 113 है ना, तो इसका लघुत्तम लेंगे तो वर्गमूल 113 ही तो लघुत्तम आ जाएगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 से 1 कट गया, तो वर्गमूल 113 एकम वर्गमूल 113 प्लस ये से कट गया, 1 बचा, 1 को 8 से गुणा किया। ठीक है 8, तो ये हमारे पास आ गया वर्गमूल 113 प्लस 8 बटे में ये आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी भी इसी तरह से माइनस का निशान है वहाँ, तो ठीक है यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। इसी तरीके से जैसे ये निकाला ना, इसी तरीके से हम इसका एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। ठीक है, इसका लघुत्तम लिया तो ये आया, इसका लघुत्तम लिया तो ये आया, इसका लघुत्तम लिया ये आया, इसका लघुत्तम लिया ये आया। ऊपर क्या बन गया, ऊपर देखो वर्गमूल 113 प्लस 8 वर्गमूल 113 माइनस 8, मतलब एक ही चीज़ प्लस हो रही है एक ही चीज़ माइनस हो रही है। नीचे भी एक ही चीज़ प्लस हो रही है एक ही चीज़ माइनस हो रही है। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई करें तो फार्मूला लगेगा ना, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ गया ना। नीचे भी उसी तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बेटे वर्गमूल 113 जो है, वर्गमूल से वर्ग कट गया, 113 बच गया, 8 8 64, ये भी इसी तरह से 113 बन गया, माइनस 49, इसमें से एक घटाया 49, इसमें से एक घटाया 64। तो ये आंसर आ गया बेटा। इस तरह से हल करके भी, इस तरह से हल करके हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है, और पहले हमने इसका मान निकाला था वो भी इतना आया है, इसको सॉल्व किया तो भी इतना आया है। ठीक है, एक और तरीका भी है इसको करने का, जो यही वाला भाग, लेकिन मेरे हिसाब से एक ये और ये मेथड ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आप यदि करना चाहते हैं तो देखो मैं बता देता हूँ कि यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है। तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉट स्क्वायर। तो कॉट स्क्वायर मतलब कॉट की वैल्यू हमें 7/8 पता है, तो कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 7/8 का स्क्वायर, तो 49/64। इस तरह से भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप कौन सी विधि अपनाना चाहते हैं। ठीक है बच्चों।
ओके बच्चों।